क्रांतिकारी जय भीम, जय भारत, नीला सलाम, जय संविधान, भीम सेना जिंदाबाद। आप सभी साथी जैसे ही लाइव वीडियो से जुड़े, कृपया लाइव को शेयर करते रहें ताकि अन्य सभी साथी कनेक्ट हो जाए और इनवाइट भी कर लें। जिन साथियों को नहीं मालूम, आपके उल्टे हाथ पर देखना आप शेयर का बटन बना हुआ है, आप उसे दबाएंगे तो आपकी प्रोफाइल पर शेयर हो जाएगा। दोबारा से आप उसे दबाएंगे तो शेयर टू ग्रुप के ऑप्शन आपके सामने खुल के आ जाएंगे। 2 4 5 ग्रुपों में शेयर कर दो जिसमें ज्यादा मेंबर्स हों, ताकि सभी साथियों तक ये लाइव वीडियो अर्जेंट में पहुंचे। और अर्जेंट में मैं क्यों कह रहा हूं भाई, अर्जेंट में पहुंचना क्यों जरूरी है, मैं आपको बता देता हूं। दिल्ली सरकार, दिल्ली में जो हालात पैदा हो रहे हैं, आपको पता है क्या है कि दिल्ली में जो केंद्र सरकार बैठी हुई है वो पूरे तरह से मोदी सरकार, बीजेपी सरकार, मैंने शुरू में गलती से दिल्ली सरकार बोल दिया था। जो केंद्र में मोदी सरकार, बीजेपी की सरकार बैठी हुई है, यह सरकार पूरे तरह से तानाशाही कर रही है। और इस तानाशाही का परिणाम क्या होगा ये आप सोच भी नहीं सकते। और इसका असर किसके ऊपर पड़ेगा? इसका असर पड़ेगा आपकी आने वाली पीढ़ी के ऊपर, आपके बच्चों के ऊपर इसका असर पड़ना तय है। क्योंकि आपके आने वाले भविष्य जो है इस देश का, बच्चे, उनका भविष्य पूरा चौपट हो जाएगा। शिक्षा पूरे तरह से खत्म कर दी जाएगी, या जाति के आधार पर शिक्षा ये लोग देंगे। वही दौर आ जाएगा जो मनुस्मृति का दौर था, कि इस देश के अंदर जो व्यक्ति या जो धर्म या जो वर्ण इन्होंने सर्वश्रेष्ठ रखा है वो सर्वश्रेष्ठ ही रहेगा। और शूद्र, जिनको नीच की संज्ञा दी गई, जो हम अपने आप को बहुजन समाज कहते हैं, हम चमार, जाटव, वाल्मीकि, धानक, कोमी, पासी, कुर्मी, जितनी भी जाति आती हैं, ओबीसी, एससी, एसटी, आदिवासी, ये सारी जातियां जो हैं वो शूद्र की कैटेगरी में डाली गई हैं। ओबीसी भी बता देता हूं मैं आपको, और जाट भी, अहीर भी, गुज्जर भी, सारे ये सारे शूद्र की श्रेणी में इन्होंने डाल दी थी। तो ये मत समझो कि नंबर तुम्हारा नहीं आएगा, वहम में मत रहो, नंबर तुम्हारा भी आएगा और बराबर आएगा। इस लाइव वीडियो को शेयर करते रहो। बता देता हूं कि सुबह 11 बजे 3 फरवरी शनिवार को, कुछ घंटे बाद का ही टाइम आ जाएगा, 3 फरवरी सुबह 11 बजे शनिवार को करोल बाग झंडेवालान दिल्ली के अंबेडकर भवन में आपातकालीन बैठक बुलाई गई है। और यह आपात बैठक बुलानी बहुत ही जरूरी थी। हमने सबको मैसेज दे दिया, सभी सामाजिक संस्थाओं को, संगठनों को मैं फिर से निमंत्रण दे देता हूं। बाद में यह मत कहना कि मैंने बुलाया नहीं था। हमारे ऊपर सवालात उठाते हैं कि एक होने की बात करो, एक हो जाओ, समाज तो एक है लेकिन पार्टी और संगठन एक नहीं है। मैंने पहल करते हुए, अपना कदम बढ़ाते हुए सारे बहुजन संगठनों को, सामाजिक संगठनों को, संस्थाओं को, समाज सेवियों को, नेताओं को, राजनीतिक दलों को, सबको ओपन मैसेज दिया, निमंत्रण दिया। वैसे ये लड़ाई मान सम्मान और स्वाभिमान की है, ईवीएम को हटाने की है, संविधान को बचाने की है, देश को बचाने की और मोदी को भगाने की ये लड़ाई है। ये मेरी व्यक्तिगत नहीं है जो मैं आपको निमंत्रण पत्र भेजूंगा, इनविटेशन लेटर भेजूंगा। मेरे घर में मेरी छोरी की या मेरी बेटी की शादी नहीं है, मेरी बहन की शादी नहीं है, मेरे घर में किसी महिला की या किसी पुरुष की शादी नहीं है, किसी का जन्मदिन नहीं है जो मैं निमंत्रण पत्र भेजूंगा जब आप आओगे। ओपन मैसेज दे दिया, खुला मैसेज दे दिया, और समाज को, पूरे को, बहुजन समाज को, आम जनता को। लोग कहते हैं कि नेता नहीं आते, हम अपने आप को नेता नहीं मानते भाई, हम भाई हैं, आपके भाई हैं, आपके बेटे हैं, आपके दोस्त हैं और समाज के सेवक हैं। लेकिन लोग कहते हैं, लोग श्रेय देते हैं ये कि ये लोग साथ नहीं आते। मैंने कदम बढ़ाया है, ऑफर दिया है।
अब देखता हूं कितने आएंगे जो अपने आप को संगठन का तमगा लगा के घूम रहे हैं भाई, वे कितने आएंगे मैं भी देखता हूं। समाज आएगा, उठ के आएगा, चल के आएगा। मैं बहुजन मीडिया को भी सादर आमंत्रित करता हूं कि आप लोग आओ और देश की आवाज हो आप, समाज की आप हो, आवाज हो आप। तो ईवीएम के खिलाफ ये लड़ाई महत्वपूर्ण है। मिलकर लड़ेंगे साथियों, मिलकर लड़ेंगे और जीतेंगे भी हम। बहुजन मीडिया के सभी सम्मानित साथी, पत्रकार बंधु सादर आमंत्रित है, आपका स्वागत है। लेकिन संगठन, संस्थाएं, राजनीतिक दल, आपका भी आना जरूरी है, क्योंकि लड़ाई मेरी आप ही लोगों से है। बहुजन समाज एक हो रहा है, लेकिन ये संगठन, संस्थाएं एक नहीं हो रही है। मैंने कदम बढ़ाया प्लेटफॉर्म पर, कल को ये ना कहे कोई कि सतपाल तंवर ने पूछा नहीं, सतपाल तंवर ने हमें बताया नहीं। सतपाल तंवर ने अपना कदम बढ़ा दिया, अपनी बात कह दी। आप आओ भाई, आप आओ, बहुजन नेताओं साथ आओ, ईवीएम हटाओ, देश बचाओ, संविधान बचाओ, मोदी भगाओ, लोकतंत्र बचाओ, ये हमारे नारे हैं। और बड़ा आंदोलन राजधानी दिल्ली में हम लोग कूच करेंगे, बहुत बड़े आंदोलन के लिए कूच करेंगे। समाज का साथ सहयोग चाहिएगा, पूरा साथ चाहिएगा भाई, तन मन धन के साथ और गन के साथ खड़े होना पड़ेगा। अकेले लड़ाई नहीं जीती जाएगी। लड़ रहा हूं, बीमार हूं बेशक से, ट्रीटमेंट पर हूं, हार्ट ट्रीटमेंट पर हूं, परिवार छोड़ रखा है, लेकिन समाज के लिए जिंदा हूं आज भी। ये नहीं है मैं मर गया, अरे मैं तो वो इंसान हूं जो मरने के बाद भी समाज के लिए काम करूंगा। वो इंसान हूं मैं। घर की वापसी का रास्ता हमने नहीं देखा है। मेरी जगह या तो तिहाड़ में है, या शमशान में है, या फिर समाज की आजादी में हम कामयाब हो जाएंगे। ये तीन ही काम होने हैं, तिहाड़, शमशान या आजादी की जंग में हम होंगे कामयाब। और कामयाब बनाएगा ये समाज, शमशान भी पहुंचाएगा तो ये समाज, तिहाड़ भी पहुंचाएगा तो ये समाज। और मेरी चिंता मत करो भाई, मेरी हालत खराब हो, अच्छी हो, बेकार हो, मुझे संभालने वाले लोग हैं, मुझे दवाई देने वाले लोग हैं, मुझे संभालने वाले भी लोग हैं। ना मेरी आवाज पे कोई फर्क पड़ेगा, ना मेरे शरीर पे कोई फर्क पड़ेगा। अगर मैं मर भी गया ना तो यह हो जाएगा कि देश के लिए और बहुजन समाज के लिए मर गया, ये जिंदा दिल मर गया। अब मुझे मारना चाहते हो या जिंदा रखना चाहते हो, वो आपके हाथ में है। साथियों वीडियो को शेयर कर दो। मैं शेयर की भीख नहीं मांग रहा, कोई पैसे नहीं लग रहे आपके, लेकिन ये जो आवाज है ना, ये सभी साथियों तक पहुंचाएगी बस। जो साथी बाद में देखेंगे वो भी, यूट्यूब चैनलों पर देखेंगे वो भी, इंस्टाग्राम पर देखेंगे वो भी। सुबह 11 बजे 3 फरवरी शनिवार को अंबेडकर भवन, रानी झांसी रोड, झंडेवालान, करोल बाग, दिल्ली पहुंचो। और नजदीक का जो मेट्रो स्टेशन है वो है झंडेवालान मेट्रो स्टेशन। मेरी जगह आप लड़ोगे भाई अजय भद्र जी, इतना जज्बा पैदा कर लो कि सतपाल तंवर मर गया ना तो आप लड़ने का जज्बा पैदा कर लो। और अगर नू चाहते हो कि सतपाल तंवर ना मरे तो फिर आओ और साथ निभाओ, सिर्फ कमेंट मत करो, आओ और साथ निभाओ। मेरा पुराना साथी है, मेरा लोकेंद्र निगम भाई, प्यारा भाई, वो भी जुड़ गया यार। तो सभी साथियों के नाम ना ले पाऊंगा, बीच में कुछ कमेंट आ गए थे, मैंने नाम ले दिए थे। आगरा से मेरा भाई है, बहुत प्यारा भाई है, जिलाध्यक्ष भी रह चुका है। लेकिन यार क्या करें, कुछ लोगों की स्वार्थ की वजह से ना अपनी बहुत टीम टूट गई। अच्छा मैं कुछ नंबर बता रहा हूं भाइयों, बहनों, दोस्तों, मित्रों। 9953532986, 9953532986। इस नंबर पर मिस कॉल दो अगर ईवीएम को हटाना चाहते हो तो। और कॉलिंग नंबर, व्हाट्सएप नंबर है 9911189986, 9911189986।
ये जो है मेरी पीए साहब का नंबर है, पर्सनल सेक्रेटरी साहब का, पीए अलग है। मेरी पर्सनल कोऑर्डिनेटर साहब का नंबर है 9311003886। तेरा भी बता रहा हूं, रुक जा जरा सोनी का। ये इशारा करी, मेरा भी नंबर बताओ। ये सोनी का चौहान है ना, ये मेरी पियारो है। इनका नंबर है 9810, बता रहा हूं डट जा, दरवाजा मत खोल। 9810862586 9810862586। इनका काम है, मैं बता देता हूं, बहुत लगती है इनको जी, मेरा नंबर बताएंगे सर, मेरा नंबर बताएंगे। पीआरओ है मेरी ये। और इनका काम है भीमसेना में ज्वाइनिंग देना, किसी को लगाना है लगाना, हटाना है हटाना, पूरे देश में विस्तार करना, संपर्क स्थापित करना, रिलेशनशिप मैनेजर और पर्सनल कोऑर्डिनेटर, पर्सनल सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी को कोऑर्डिनेट करना। इस तरह की बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं इनकी। बीच बीच में ये नोटिफिकेशन भी जारी करती रहती है। और जितने साथी कह रहे हैं ना भाई, देखो मैं 2 मिनट में अपनी बात पूरी करूंगा। जो साथी ये कह रहे हैं कि सर आप दवाई लो, घर पर आराम करो, आराम मेरे लिए हराम है। आज मुझे मेरी एक जान से कीमती, मुझे उन करोड़ों लोगों की चिंता है जो मेरे समाज के लोग हैं। वे दिन रात मर रहे हैं, उनके ऊपर शोषण हो रहा है। मैं अपने घर पर खामोश नहीं बैठ सकता, मैं अपने घर पर नहीं सो सकता, मैं अपनी बीवी के पल्लू में सिर नहीं छिपा सकता। सुन लो कान खोल के, मैं अपनी मां के आंचल में अपना सिर नहीं छिपा सकता, मैं अपने पिताजी की गोद में अपना सिर नहीं छिपा सकता। मेरा हार्ट का ट्रीटमेंट चल रहा है, लेकिन समाज के लिए मेरी जान भी हाजिर है। एक सतपाल तंवर मरेगा, हजारों लाखों सतपाल तंवर पैदा होंगे, याद रखना। मेरा हौसला मत तोड़िए यह कहकर कि भाई आप आराम करो, आप दवाई लो, जबकि मैं ये कहता हूं ये ज्ञान देने के बजाय आप मेरा साथ दो, ये ज्ञान मत दो। मैं आपकी भावनाओं की कदर करता हूं, आपका पूरा सम्मान करता हूं, आपके प्यार का सम्मान करता हूं। उसका मतलब यह नहीं कि आप मुझे बुजदिल बनाओगे, नहीं। एक सतपाल तंवर मरेगा तो करोड़ों सतपाल तंवर पैदा होंगे। ईवीएम के खिलाफ यह लड़ाई हम लड़ने को तैयार हैं और लड़ भी रहे हैं। दिल्ली बड़ा आंदोलन देखेगी, यह तय है, यह तय है। और 3 जनवरी को सुबह 11 बजे अंबेडकर भवन, करोल बाग, झंडेवालान, राजधानी दिल्ली, रानी झांसी मार्ग से ऐलान जंग हो जाएगा, ऐलान जंग हो जाएगा। लगा देना भाई यूट्यूब वालों, वीडियो लगा देना भाई, वो सारे अपने यूट्यूब चैनल जितने भी हैं। और जितने साथी मेरा प्यार जिनके साथ है, जो मुझे कह रहे आराम की बात कह रहे, भाई देखो मेरा इतना ब्योत नहीं है, लेकिन फिर भी कर्जे पे करके हो या किसी से ले दे के हो, या मेरे पिताजी आर्मी से रिटायर है, उनसे मैं पैसा ले लेता हूं, मांग लेता हूं। मुझे तो कमाने का टाइम ही नहीं है, समाज के लिए टाइम ही नहीं लगता। मैं गरीब इंसान हूं, लेकिन दिल का अमीर हूं, दिल का गरीब नहीं हूं। पर्सनल नर्स मैंने अपने पास रख रखी है, केयर टेकर मैंने अपने पास रख रखी है। जितना मैं कोशिश कर रहा हूं समाज के लिए अपनी जान बचाने की कोशिश, मेरे भली भांति मेरे साथ के लोग कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों मैं आपका साथ मांग रहा हूं ना, तो मुझे ज्ञान मत दो, मुझे अपना साथ दो। आज आपको साथ निभाना ही पड़ेगा। मोदी चोर है, चुनाव आयोग चोर है, और इन चोरों को भारत से बाहर भगाना ही पड़ेगा। ईवीएम को हटाना पड़ेगा, संविधान को बचाना पड़ेगा, लोकतंत्र को बचाना पड़ेगा, और मोदी को भगाना पड़ेगा।
लाइक, शेयर एंड कमेंट। क्रांतिकारी जय भीम साथियों।